नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लोहरदगा से, जहां पर आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल और समापन समारोह बीएस कॉलेज स्टेडियम में संपन्न हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी उत्साह नजर आया, क्योंकि समारोह में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये टूर्नामेंट 10 फरवरी से शुरू हुआ था। इसका मकसद स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना था। आयोजन में कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू ने भी अहम भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया। खेल के क्षेत्र में हमें देश बिल्कुल बहुत जल्दी इस पर हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ इंडिया पाकिस्तान में 15 तारीख को अब यार जो लोग उसको कराते हैं उनसे बात करें। किस तरीके से लोहरदगा खेल की दुनिया में आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी आप देखते जाइए, बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या नई चीजें आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या नई तैयारी कर रहे हैं? आप देखिएगा आने वाला समय, आप देखिएगा कि लोहरदगा बहुत आगे बढ़ता है। खबर बोकारो से, जहां बच्चा चोर की अफवाह इस कदर उड़ी कि अब मोहल्ले में जाकर सामान बेचने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ताजा मामला बालीडीह थाना क्षेत्र का है, जहां एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने वाली महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोर कहकर पकड़ा। हालांकि पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने लेकर पहुंची। डीएसपी ने ग्रामीणों से इसे लेकर अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जांच में यह पता चला कि महिला एक नेटवर्किंग कंपनी का सामान बेचने वाली है। मामले में डीएसपी ने भी लोगों से जागरूक होकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। लोग बच्चा चोर समझकर किसी को भी न पकड़कर पीटें, कानून को अपने हाथ में न लें। डीएसपी ने लोगों से इस तरह की अपील भी की कि घटनाओं को रोकने का काम कानून का है और ऐसे में अफवाहों पर ध्यान देकर किसी को भी न पीटा जाए। त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वयं थाना प्रभारी बालीडीह इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह और अन्य अगल बगल के थाने सभी वहां पे पहुंचे। मैं स्वयं भी वहां पहुंच करके स्थिति को कंट्रोल किया गया और उसको महिला को यहाँ पे ला करके थाने पे ला करके वेरीफाई किया गया। वेरिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। महिला के द्वारा भी बताया गया और कि डीएक्सन कंपनी में काम करती है और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मतलब गई थी वहाँ पे। कल भी वो जरीडी थाना अंतर्गत जो है वो बेची है अपने प्रोडक्ट वगैरह को। और बड़ी खबर आ रही है, झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची के रातू रोड स्थित मधुकुंभ इलाके में चल रही दखल देहानी की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश से उन दर्जनों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब इस पर फिलवक्त रोक लगा दी गई है। अदालत के आदेश के बाद से अदालत ने इस पूरे मामले में हेखल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश जरूर दिया है। मधुकुंभ इलाके में दखल दिहानी के मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने तत्काल प्रभाव से दखल दिहानी के कार्य को रोक दिया है, जिससे पीड़ित परिवारों को काफ़ी राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था, और अंचलाधिकारी हेहल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद पतरातू प्रखंड के हिसला पंचायत का अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीटीपीएस पतरातू के हिसला पंचायत में जनता नगर के आवास और जमीन के अतिक्रमण का जो अतिक्रमण थे उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहां लगभग 222 एकड़ जमीन जियाडा को ट्रांसफर कर दी गई है। कोर्ट ने 13 जनवरी को जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 1-2 महीना टाइम दे देते ये लोग। बच्चा लोग का एग्जाम अभी होने वाला है फाइनल, फिर वो लोग का पढ़ाई 1 साल का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके लिए तो उन लोग को देना चाहिए ना टाइम। अचानक से ऐसे खाली कराएंगे तो कैसे होगा। यहाँ एम्प्लॉय थे, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, दुकान वाले हैं, सब वैध रूप से ही रह रहे हैं और यह पंचायत ई गवर्नेंस में अभी
पूरे देश में अभी इसको जिले में उत्कृष्ट पंचायत का उपाधि मिला है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है। सरकार इसके जगह पे जो खाली कराने का, इसको जियाडा को देने का है। आप देख सकते हैं बगल में जियाडा है, यहाँ सैकड़ों हजारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ अभी उद्योग नहीं लग पाया है। एक बसा बसाया पंचायत, यहाँ लगभग 30,000 लोग हैं, यहाँ 500 जिनको खाली कराने का नोटिस आया है। अभी कहाँ किसको आवास मिलेगा, भाड़े पे मकान मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पतरातू प्रखंड के हेसला पंचायत क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 222 एकड़ जमीन यहां पर जियाडा को 2017 में झारखंड सरकार ने ट्रांसफ़र किया था। उस भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को फैसला दिया है। इसके तहत 12 फरवरी से यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो लगातार जारी है। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ लगभग 4400 मतदाता हैं और 6000 की आबादी है। इस 222 एकड़ ज़मीन पर सैकड़ों पीटीपीएस के आवास जो है बने हुए हैं, जिसमें 500 से अधिक परिवार रहते हैं। 400 से अधिक दुकानें यहाँ बनी हुई हैं, जिनसे यहाँ इनका रोजी रोजगार चल रहा था। लेकिन अब अतिक्रमण जो लगातार हटाया जा रहा है, उसके बाद पूरे पंचायत का जो है अस्तित्व यहाँ पर खतरे में पड़ गया है। उनका कहना है कि बरसों बरस से, यानी कि 50 से 60 वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। उनकी कई पीढ़ी यहाँ गुजर गई है। क्योंकि पीटीपीएस का ये पूरा क्षेत्र हुआ करता था, उस समय से यहाँ पर वो रह रहे थे। कई यहाँ पर आवास हैं वो आवंटित किए गए थे, कई दुकान आवंटित किए गए थे। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब पूरे हेसला पंचायत को खाली कराया जा रहा है, यानी कि अब हेसला पंचायत जो है मानचित्र से हट सकता है। ऐसे में लोग यहाँ काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, जहाँ पर हज़ारों आबादी निवास करती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, दुकानदार अपनी दुकान चलाते थे और कई लोग अपने रोजी रोजगार में यहाँ लगे हुए थे। फिलहाल हेसला पंचायत जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर धनबाद से, जहां झरिया थाना क्षेत्र में 2 मंजिला मकान को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। खिड़की तोड़कर चोर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और अलमारी का लॉकर तोड़कर कीमती जेवरात, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अन्य चोरों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। बहू का भी सामान था, जो भी शादी में आया था, बनवाया था, सारा सामान सब चोरी हो। एक खिड़की तोड़ करके छत्ता से घुस गया। बियाह शादी जेवर था, मेरा जेवर था, 4-5 लाख के जेवर था, सब कटोरी था, चांदी का गिलास था, कटोरी था, गिलास था, सब बहू के भी था, बच्चा के था, बलिया उलिया सब चांदी। कागज पत्र वाला थैला लेके चल गया। रसीद भी ले लिया, उसमें बैग में था, सब जेवर के रसीद भी ले लिया। खबर हजारीबाग से, जहां हाथियों के झुंड ने 6 लोगों की जान ले ली है। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच की घटना बताई जाती है। सभी लोग अपने अपने घरों में उस वक्त सो रहे थे जब वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों से वन विभाग ने अपील की है कि लोग संयम बरतें, धैर्य बनाकर रखें। घटना चुरचू प्रखंड के गोंदवार की है। सर जो थोड़ा लेकर हाथी आ गए रात में 12 बजे रात को आ गए, तो हम लोग तो जान ही नहीं पाए, कोई अलग भी नहीं किया हम लोग को, ना पोस्टर लगे, हम लोगों को भी नहीं कुछ किया कि हाथी इधर ये रूट में है कि कहाँ है, हमको ये भी नहीं सही किया। तो हम लोग अगर अलाउ करता तो हम लोग असलट हो जाते। उसी क्रम में हम लोग के जान पाए नहीं हुआ, तो अचानक से हाथी रात में आके आदमी पर हमला कर दिया और 6 आदमी को मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है? और उनमें से एक ही घर का एक परिवार का 4 आदमी है और एक घर का सिंगल है, एक घर का सिंगल। हजारीबाग के गोंदवार गांव में हुए हाथियों के आतंक से मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों के बीच जहां एक तरफ दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय ग्रामीण है वो सुरक्षा की मांग जिला प्रशासन और वन विभाग से कर रहे हैं। बीते रात की बात है जब देर रात्रि सभी घर पर जो है सोए हुए थे और अचानक जो है 5 हाथियों का झुंड गांव की ओर प्रवेश करता है और 6 लोगों की जो है वो बेरहमी से कुचलकर जान ले लेते हैं। बता दें कि जो जिला प्रशासन की टीम है, स्थानीय विधायक है, वो घटनास्थल पर जो अभी फिलहाल मौजूद है और लोगों से वार्ता की जा रही है, लेकिन लोगों के बीच जो है वो दहशत, वो डर जो है साफ तौर पर झलक रहा है। फिलहाल जो है वन विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है जंगली क्षेत्र में ना जाएं। अगर हाथी आने की खबर आपके क्षेत्र में मिलती है तो इसकी जानकारी जो है वन विभाग को दे। लेकिन फिलहाल जो है वो वन विभाग से जिला प्रशासन से मुआवजे को लेकर जो है वार्ता जारी है। देखने वाली बात होगी कि हजारीबाग के अलावे जो रामगढ़ जिला है या फिर कहले बोकारो जिले के सीमा इलाके में जो है 5 हाथियों का जो झुंड है वो विचरण कर रहा है, लोगों के बीच जो है काफी डर पैदा कर रहा है, लगातार जो है जान माल का नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर वन विभाग किस तरीके से लगाम लगाती है, आगे देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, विधायक तिवारी महतो और जिला प्रशासन के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी मृतक के परिजनों से मुलाकात करते नजर आए, जिसके बाद हाथी हमले में मारे गए लोगों के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मामले में सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि जंगली क्षेत्र में हो रहे अवैध माइनिंग के चलते हाथी ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं। पुलिस प्रशासन और अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। 6 लोगों को, और भी हाथी जैसा बताया जा रहा है कि घसीट घर से निकाल के घसीट करके ले जा करके दूर से मार रहा है और बिल्कुल पांव से क्रश कर दे रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वही गांव वालों का एक ही कंसर्न था, जो सबका कंसर्न होना चाहिए, हम लोग का भी है, कि आगे से घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। केवल इसी गांव में नहीं, जहां भी हाथी मानव का टकरार का संभावना है, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो नेसेसरी सामान है, जो नेसेसरी इक्विपमेंट है, जो नेसेसरी ट्रेनिंग है, वो दे के रखना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो भी हम ले सकते हैं वो लेंगे, ताकि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। ग्रामीण काफी गुस्से में है। देखिए ठीक है, बिल्कुल उस चीज से हम बिल्कुल मनाही नहीं करेंगे कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि प्रशासन जो है बिल्कुल उनके साथ है और हम लोग यही इंश्योर करने आएंगे कि ऐसी चीजें पुनरावृत्ति न हो। झारखंड के 5 सितारा होटलों और बार में अब सुबह 4 बजे तक शराब परोसी जाएगी। इसे लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं विभागीय मंत्री ने इसे लेकर नसीहत दी। ये दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। शराब पीने के बाद जो मन स्थिति होती है वो अपराध के लिए ही प्रेरित करती है। इसलिए अगर कोई शराब पी करके सड़क पे घूम रहा है तो निश्चित तौर पर वो अवसर आने पर उसको अनायास उसकी मन स्थिति अपराध की ओर झुक जाती है। अगर हम लोग को सुझाव दे रहे हैं विपक्ष के साथी, ये सुझाव तो दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्य के विभागीय मंत्रियों को भी सुझाव देना चाहिए, जहां पर ये देखें कि भाई 24x7 खुला हुआ है। मैं तो 2 बजे और 12 बजे तक का बात कर रहा हूं, वहां तो 24x7, उसके अलावे अलग से प्रेफरेंस है होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी को, हमें और हमारी सरकार को नसीहत देने से पहले अपने केंद्र शासित, अपने जो भाजपा शासित राज्य हैं उसको सुझाव दें। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात दी, जहां उन्होंने 8 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें से 6 योजनाएं सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में हैं, जिसमें मंदिर से सटे उद्यान और पार्क शामिल हैं, जहां पार्क में बच्चों के लिए ओपन जिम सहित झूले और खेलकूद की सामग्री लगाई जाएगी। इसके अलावा मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार भी किया गया। के अंतर्गत जो है 8 योजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया, जो विधायक निधि से जो है किया गया है। और यहाँ सूर्य मंदिर के प्रांगण में टोटल 6 योजनाएं, चिल्ड्रंस पार्क, जो सूर्य मंदिर के प्रांगण में जो उद्यान है बच्चों के खेलने के लिए, उसका मरम्मतीकरण, झूलों का मरम्मतीकरण, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है यहाँ पे विधायक निधि के द्वारा जो है पारित की गई।
झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जैक की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। चुनावी प्रक्रिया की वजह से इंटरमीडिएट सहित 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया गया और इसी क्रम में जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा की एक विषय हिंदी की परीक्षा अब 23 फरवरी को निर्धारित थी, जिसे अब 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। वहीं 11वीं कक्षा की परीक्षा अब 25, 26 और 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 8वीं की परीक्षा अब 2 मार्च को 2 पालियों में आयोजित होगी, जबकि कक्षा 9वीं की परीक्षा 6 और 7 मार्च को निर्धारित की गई है। की तिथि थी और उसी दिन जैक का लास्ट पेपर था, तो उन्होंने मेरे द्वारा कई बार पत्र भी दिया गया और चूंकि व्यवहारिक भी था, बढ़ाना ही था क्योंकि इलेक्शन का डेट बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने जो है 23 के बदले अंतिम परीक्षा की जो तिथि थी उन्होंने 24। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी इस वक्त बेहद तेज है। चुनावी वादों और दावों के बीच मेलगढ़ा का कूड़ा डंपिंग ग्राउंड इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित इस जगह पर वर्षों से पुराने दुकान और दुमका के पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ कचरा डंप किया जाता रहा है और आसपास के रहने वाले लोग बदबू, गंदगी और बीमारी की आशंका से यहाँ पर डरे सहमे रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। नगर निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज है और इसी सरगर्मी के बीच हम आ चुके हैं मेलगढ़ा में, जहां पर पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, ये मेलगढ़ा है जहां ये पूरे शहर के बीचों बीच यह स्थित है और यहां पर जो है पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है और आसपास में जो लोग हैं यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, गंदगी के बीच में रह रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा है सवाल ये कि ये गंदगी के बीच ये रह रहे और जीवन और उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। आज हम लोग का 26 साल लगभग हो गया यहाँ पे निवास स्थान बनाए हुए। हम लोग शुरू से ही पीड़ित हैं। कचरा जो है पूरे टाउन का अभी भी फेंका जा रहा है। आप ऊपर में देखिए तो ट्रैक्टर अभी भी फेंक रहा है। हम लोग तो परेशान हो गए, सब आदमी को बोलते बोलते भी परेशान हो गए। अगर खिड़की खोलेंगे तो ये बदबू आ रही है, आप देख ही रहे हैं, धुआं भी घुस जाता है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है क्योंकि आंखों में जलन होने लगती है। खिड़की माने बंद करके रखना पड़ता है, बच्चा लोग पढ़ नहीं पाता है गंद और धुआं के चलते। इसका जल्दी निराकरण होना चाहिए। और क्या यहाँ का जल भी दूषित हो गया है। आदमी यहाँ का जल पीने लायक नहीं है। बहुत समस्या है। मेलगढ़ा शुरुआती में यहाँ जो था एकदम सब। तो ये थे मेलगढ़ा के लोग जहाँ पर जो गंदगी के बीच में रहने के मजबूर हैं और सवाल यह है कि गंदगी के बीच में ही नहीं, इनके जीवन और स्वास्थ्य पर भी जो है एक बड़ा सवाल है। लेकिन नगर निकाय का चुनाव अभी तेज में है, प्रत्याशी कई तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कौन से प्रत्याशी जो है इस जो यह समस्या है, ये जो मुद्दा है, इसको कौन समाधान कर सकता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। खबर रांची से, जहां हरमू, एजी कॉलोनी और कड्रू इलाके के करीब 14,000 वोटर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं और राजधानी के प्राइम लोकेशन में स्थित इस वार्ड की प्रमुख समस्या है जल संकट और गंदगी। हालत ये कि फरवरी बीतते ही इस इलाके में जल संकट गहराने लगता है। यहाँ निजी बोरिंग के साथ साथ सरकारी पेयजल सुविधा भी फेल हो जाती है, जिससे लोगों को भारी समस्या होती है। समस्या है, शौचालय का समस्या है, बिजली का समस्या है हम लोग को बस्ती में, और नाली का भी समस्या है। अच्छा, आप लोग शौचालय नहीं है? शौचालय तो है, आप लोग को भी दिखाएंगे कैसा शौचालय है। शौचालय तो है, पानी का वहाँ सुविधा ही नहीं है हम लोग का। जितने भी पहले इसका पार्षद थे उनसे हम आवेदन दे दे के यहाँ पर नाली भी बनवाए, पानी भी क्या व्यवस्था हुआ देख रहे हैं। यहाँ अभी तो खराब बंद पड़ा हुआ है। चास नगर निगम के मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार अविनाश कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इसके तहत वार्ड संख्या 27 और 28 का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान पैदल मार्च निकालकर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की गई और जनसंपर्क अभियान में पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व विधायक सहित भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल रहे। करके अगर कोई प्रत्याशी चल सकता है चास को समृद्ध करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए, तो मात्र एक प्रत्याशी है जिसका नाम अविनाश कुमार है। सभी पार्षदों को एक मत कर करके और हाउस में
बैठ करके और जनता के समस्याओं का निवारण 24 घंटा में करने की किसी की क्षमता है तो मात्र एक प्रत्याशी है, इसका नाम है अविनाश। जनता को नगर निगम से मूलभूत सुविधा चाहिए, सफाई की, सड़क की, नाली की और पानी की और स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की। इसी में कमी है। मेन सबसे ज्यादा सफाई की जो समस्या है, निगम क्षेत्र में सफाई की समस्या सबसे ज्यादा है। जमशेदपुर के मानगू में नगर निगम में आंसुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। जी हां, कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान मैदान में है। दोनों नेताओं के बीच आंसू का दौर शुरू हो चुका है। वहां पर फेल रह गए और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है। उनके सामने पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तो नगर निकाय चुनाव में जैसे आंसू बहाने का सिलसिला सा शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और उनके बाद जेबा खान का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो सामने आया, जिसके बाद अब आंसू पर सियासत शुरू हो गई। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का आंसुओं का बहाना किसी रंगमंच के अभिनय से कम नहीं है। बीजेपी ने कहा कि प्रत्याशियों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो कहीं न कहीं टीवी सीरियल्स को पीछे छोड़ दे रहा है। के क्रियाकलाप एक अभिनय ही लगते हैं, लगता है स्टेज पर आके एक एक्टिंग और भावनाओं को बेचने का काम। देखिए, अब आंसू को भी लोग चुनाव का हथियार बनाने लगेंगे तब तो हम यही कहेंगे हद कर दिया आपने। भाई, आंसू अगर जेन्युइन हो, किसी के विश्वास पर कुठाराघात हुआ तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ जिस प्रत्याशी को देखिए, हर एक दूसरा तीसरा प्रत्याशी के आंख से आंसू निकल रहे हैं। तो ऐसे आंसू निकल रहा है कि जो सास भी कभी बहुत ही सीरियल था, जिसके हर सीन में आंसू वाला सीन आता था, वो भी पीछे हो गया साहब। आमतौर पे देखा गया है कि इसको राजनीतिक हथकंडा के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। झारखंड में हो रहे नगर निगम के चुनाव, नगर इकाइयों के चुनाव, लोकल बॉडी के इलेक्शन में इस तरह की भावनाओं का भरपूर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि मतदाताओं पर इसका कितना असर हो पाता है। और यहाँ रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।